नमस्कार। अध्यापिका जी चैनल पर एक बार आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है पद परिचय। आज के इस वीडियो में हम पद परिचय का अध्ययन करेंगे। मेरा नाम क्षितिज है। मैं रायगंज में रहता हूँ। मैं शारदा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। मुझे खेलना बहुत पसंद है। जब हमें कोई अपना परिचय देने के लिए कहता है तो इसी तरीके के वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं। अपने बारे में बताने को ही परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी अपना एक परिचय होता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में वास्तव में क्या अंतर होता है यह हम जानने का प्रयास करेंगे। शब्द वह होता है जब वो वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है तो वो शब्द होता है। जैसे मोहन है, उसे, पुस्तक आदि, ये सभी शब्द हैं। लेकिन ये सभी शब्द जब एक वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे तो वह हर शब्द पद बन जाता है। जैसे मोहन उसे पुस्तक देता है। हमने इसको एक वाक्य में प्रयोग कर लिया और यह वाक्य एक निश्चित अर्थ को बता रहा है। इसलिए इस वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्द पद की श्रेणी में ही आएंगे। ऐसे मोहन संज्ञा पद हुआ, उसे सर्वनाम पद, पुस्तक संज्ञा पद और देता है क्रिया पद। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के पद परिचय को जानेंगे। बाकी पदों के पद परिचय को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। पद के भेद। पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी पद और अविकारी पद। विकारी पद वो होते हैं जो कि परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जो पदों पर लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं वो विकारी पद होते हैं। और अविकारी पद हर स्थिति में अपरिवर्तनशील ही रहते हैं। विकारी पद के अंतर्गत संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद और क्रियापद आते हैं। अविकारी पद में क्रिया विशेषण पद, संबंध बोधक पद, समुच्चय बोधक पद, विस्मयादि बोधक पद और निपात आते हैं। विकारी पदों में के परिचय में भेद, लिंग, वचन और संबंध लिखा जाता है। लेकिन जब हम अविकारी पदों का परिचय देते हैं तो उसमें केवल पद का भेद और संबंध ही लिखा जाता है। अविकारी पदों में लिंग वचन नहीं होता है, इसलिए इनका जब हम परिचय देते हैं तो उसमें लिंग वचन नहीं लिखा जाएगा। पद परिचय में किसी भी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति को बताना, उसका लिंग, उसका वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। अब हम संज्ञा का पद परिचय पढ़ेंगे। संज्ञा का पद परिचय पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो चलिए हम संज्ञा को पढ़ने का प्रयास करते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नदी, पहाड़, शहर, फूल, फल आदि सभी के नाम संज्ञा कहलाते हैं। मतलब किसी भी चीज का जो नाम है, नाम से तात्पर्य संज्ञा से ही है। तो हम जब किसी का भी नाम देखते हैं तो वो पद सारे संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो पद होते हैं जो कि किसी विशेष व्यक्ति का परिचय देते हैं। जैसे राम, दिल्ली, ताजमहल, गंगा आदि। किसी लड़के का नाम यदि है
तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार किसी पर्टिकुलर यदि शहर का नाम है, किसी इमारत का नाम है, किसी पर्वत, नदी, फल आदि का यदि पर्टिकुलर नाम जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो पूरे उस समूह का बोध कराती है, जैसे लड़का, शहर, इमारत, नदी, देश, मकान आदि। तो जो सभी ये सारे शब्द किसी एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन भी चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, केवल उनको महसूस कर सकते हैं, वो सभी पद भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे परिश्रम, सफलता, चोरी, बुढ़ापा, खुशी आदि। इस प्रकार से संज्ञा के 3 भेद हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इनका पद परिचय जानेंगे। संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। संज्ञा का भेद सबसे पहले हम लिखेंगे, उसका लिंग, उसके बाद उसका वचन, कारक और तत्पश्चात क्रिया के साथ उस पद का संबंध हम बताएंगे। तो इस प्रकार से संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातें लिखनी चाहिए: भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। तो चलिए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम संज्ञा का पद परिचय सीखते हैं। पहला उदाहरण है, अपूर्वा पत्र लिखती है। इसमें 2 संज्ञा पद जो है वो प्रयुक्त हुए हैं, पहला अपूर्वा और दूसरा पत्र। तो अपूर्वा का यदि हम पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो क्योंकि किसी लड़की का नाम है इसलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग, एक वचन। और क्योंकि अपूर्वा लिखने का काम कर रही है इसलिए अपूर्वा कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। और फिर लिखती है क्रिया का कर्ता है। इसी प्रकार से हम जब पत्र का पद परिचय करेंगे तो पत्र किस भेद के अंतर्गत आएगा, संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, लिखती है क्रिया का कर्म होगा। एक अन्य और उदाहरण देखते हैं, रमा पुस्तक पढ़ती है। इसमें रमा क्या होगा, बिल्कुल सही, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक विशेष लड़की का नाम है। स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक और पढ़ती है क्रिया का कर्ता है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक और पढ़ती है क्रिया का कर्म। यहां पर मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगी और विद्यार्थियों को ये बात समझाना चाहूंगी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि जिनका लिंग और वचन पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनका लिंग और वचन जो है वो मुश्किल से पहचान में आता है। कुछ पद ऐसे होते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, उस पद से शुरू होने वाला एक वाक्य बनाना चाहिए, या उस पद में कोई भी एक विशेषण शब्द लगा करके, जैसे ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, ये यदि हम विशेषण लगा करके कोई वाक्य बनाए तो हमको आसानी से उसका लिंग जो है वो पता चल जाता है। जैसे कि यदि हमें पुस्तक का लिंग पता करना है तो हम कैसे बनाएंगे, पुस्तक मोटी होती है, पुस्तक पतली होती है, पुस्तक छोटी होती है, तो मतलब निकल गया कि हाँ ये स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग का जो है वो लिंग पता कर सकते हैं। उस शब्द के आगे हम कोई भी विशेषण पद लगाकर देख लें जिससे कि हम लिंग आसानी से पहचान लें, और उस विशेषण पद में छोटा, बड़ा, मोटा, पतला ये यदि हम लगाएंगे तो हम आसानी से लिंग जो है वो पहचान लेंगे। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसमें दुख का हम पद परिचय करना सीखेंगे। दुख क्या है, भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक और हो रहा क्रिया का कर्म है। अगला उदाहरण हम देखते हैं, महिलाएं कमरे में बैठी हैं। इसमें महिलाएं और कमरे दोनों ही पद संज्ञा हैं।
तो महिलाओं का जब हम पद परिचय करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? पद, संज्ञा, भेद, जातिवाचक संज्ञा, लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, बहुवचन, कारक, कर्ता कारक, संबंध, बैठी है क्रिया का कर्ता है। दूसरा पद है कमरे, तो हम कैसे लिखेंगे? पद, संज्ञा, भेद, जातिवाचक संज्ञा, लिंग, पुल्लिंग। जैसे अब कमरे का हमें लिंग पता करना है तो हम कैसे करेंगे? कमरा बड़ा होता है, कमरा छोटा होता है, तो इसलिए अब बड़ा छोटा ये पुल्लिंग को ही बता रही है। तो कमरे का पुल्लिंग क्या हो गया? कमरे का लिंग हो गया पुल्लिंग। वचन, बहुवचन, क्योंकि कमरे हैं, बहुत सारे कमरे हैं इसलिए बहुवचन। कारक, अधिकरण कारक हुआ क्योंकि कमरे में अधिकरण कारक का चिन्ह लग रहा है। और संबंध क्या हो गया? बैठी है क्रिया का स्थान है। इस प्रकार हमने देखा कि हम पद परिचय दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक जिसमें कि हम पद, भेद, लिंग, वचन, हेडिंग नहीं डालेंगे और साधारण तरीके से लिख देंगे, और दूसरा हम हेडिंग डालकर भी, जैसे पद पहले हेडिंग डालेंगे, पद के आगे संज्ञा, भेद के आगे कौन सी संज्ञा का भेद है वो, लिंग के आगे वो लिंग कौन सा है, वचन, कारक और संबंध। इस प्रकार से हम दोनों तरीके से पद परिचय को लिख सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने संज्ञा का पद परिचय लिखना और करना सीखा। अगले भाग में सर्वनाम के पद परिचय के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।